इस जहां का सबसे अच्छा देश मेरा भारत देश है, ऐसा विश्व के कई कवियों ने अपनी कविताओं में वर्णन किया है। लगभग आज से 400 साल पहले दुनिया में सबसे सभ्य, सुसंस्कृत, धनी और कलाओं से भरा ये भारत देश आज उन्नति के रास्ते पर है। आज हमारे भारत देश में कई परिवर्तन आ चुके हैं। हर क्षेत्र में परिवर्तन हुआ है। आप इंडस्ट्रीज देख लीजिए या उद्योग जगत को देख लीजिए, हर क्षेत्र में तरक्की की है। आज से 20 साल पहले विदेश गए हमारे लोग अगर यहाँ वापस आएंगे तो यहाँ हुए परिवर्तन को देख हैरान होकर अपने आप को चिकोटी काट कर देखेंगे, क्या ये हमारा ही देश है? अगली बार जब आप अपने घर से बाहर निकलेंगे तो हमारी सड़कों पर एक नजर डालिए, उन पर चलने वाली अनेक गाड़ियों पर ध्यान दीजिए। किसी भी महानगर में जाके वहां की विशाल इमारतों को देखिए, वहां के उद्योग जगत को देखिए। क्या हम भारत में हैं, अमेरिका में हैं या हांगकांग में हैं? हम खुद हैरान हो जाएंगे। ये बदलाव पिछले 15 सालों में बहुत तीव्र गति से हुई है। यह बदलाव महज एक परिचय है, इसे पहला अध्याय समझिए। आने वाले अध्याय में हम इस बदलाव का संपूर्ण विकास देखने वाले हैं। एक तरफ देखें तो नई नई तकनीकें, नई नई कंपनियां, नई वस्तुएं, नए सेवा केंद्र, हर एक महानगर में सैकड़ों विद्यालय खुल गए हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गए हैं, अनेकों विभाग हैं। पहले तो लोग डॉक्टरी पढ़ते थे, इंजीनियरिंग पढ़ते थे या वकालत पढ़ते थे, सरकारी नौकरी ढूंढते थे। हर एक प्रदेश में 2 या 3 कंपनियां ही होती थी। लेकिन आजकल देखें तो यू विल रन आउट ऑफ नंबर्स कहूंगा मैं। अनेकों बदलाव आ रही हैं, अनगिनत कंपनियां आ रही हैं, अवसर पैदा हो रहे हैं। इसके विपरीत देखेंगे तो आज से 20 साल पहले जो परेशानियां नहीं थी वो पैदा हो गई हैं। वो क्या परेशानियां हैं? फोकस नहीं है। मैं कहां जा रहा हूं, क्या पढ़ना है, क्या करना है, ऐसा एक फोकस के बगैर बढ़ते हुए समाज को आज हम देख रहे हैं। इन 2 अस्थिर परिस्थितियों के बीच आज हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। आज किसी भी परिवार में जाके आप पूछे तो वो पेरेंट्स कहेंगे कि मैं अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता हूं, मैं तो नहीं पढ़ सका, मेरे बच्चे तो पढ़े। वैसे ही किसी बच्चे से पूछे तो कहता है मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं या वकील बनना चाहता हूं या इंजीनियर बनना चाहता हूं या आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूं। आज से 40 साल पहले किसी बच्चे से आप पूछते थे क्या बनना चाहता है, तो जवाब मिलता कि जो मेरे माँ बाप मुझे पढ़ाएंगे मैं बन जाऊंगा। उसके अपने जीवन के प्रति कोई लक्ष्य नहीं होता था। यानी कि आने वाले अगले 20 वर्षों में मिलने वाले अवसरों को अपने अनुसार प्रयोग करने के लिए माता पिता भी बहुत उत्सुक होंगे और स्टूडेंट्स भी उत्सुक होंगे। अब इसमें इनकी परेशानी यह है कि तरक्की तो वो पूरी तरह से करना चाहते हैं, लेकिन उसे कैसे प्रैक्टिकल रूप दिया जाए, यही उनकी समस्या है। हर क्षेत्र में तेजी से बदलाव आ रहा है, लेकिन शिक्षा विभाग में पढ़ने पढ़ाने के किसी तरीके में बदलाव आया है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इस पर हमारा फोकस नहीं है। आज विश्व में किसी उत्पाद का व्यापार करना है तो उस उत्पाद को अंतरराष्ट्रीय बनाने के लिए हमें अंतरराष्ट्रीय स्तर देना होगा, और अंतरराष्ट्रीय स्तर देने के लिए अंतरराष्ट्रीय शिक्षा और अंतरराष्ट्रीय योग्यता चाहिए। एक सिनेमा इंडस्ट्री को देखेंगे तो 20 साल पहले जो लिए थे वो टेक्नोलॉजी अलग थी, आज की टेक्नोलॉजी अलग है। इसका मतलब आज पढ़ने वाले बच्चे कल के विश्व स्तर के व्यापार के लिए, विश्व स्तर की इकोनॉमी के लिए, विश्व स्तर के अर्थव्यवस्था के लिए तैयार किए जा रहे हैं। एक स्टूडेंट के भविष्य के लिए किसको जिम्मेदारी लेना चाहिए? कई माता पिता सोचते हैं कि बच्चों को विद्यालय में भर्ती कर देने मात्र से बच्चे अपने आप आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन बदलते हुए हालात में इस प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पूरी तरह से पेरेंट्स की है। जरा आप सोच कर देखिए, एक दिन में 24 घंटे हैं। उन 24 घंटों में इफेक्टिव आवर्स, कितने समय एक बच्चा स्कूल में रहता है? 6 घंटे से ज्यादा नहीं। उन 6 घंटों में क्लासरूम में कितनी देर रहता है? 3 घंटे से ज्यादा नहीं। बाकी के 21 घंटे ये बच्चे क्लासरूम से दूर ही रहते हैं। मतलब इट बिकम्स ए जॉइंट एफर्ट। पढ़ाई जो है विद्यालय, विद्यार्थी और माता पिता, इन तीनों का मिला जुला एक त्रिकोण कह सकते हैं।